देखिए, तो अब हम क्या देखेंगे कि वेरिएबल इनिशियलाइज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको वेरिएबल जानना है, वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल जैसे कि ए के अंदर आप 12 वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, तो ये जो ए है, ए एक वेरिएबल है और 12 वैल्यू है, यानी कि जो स्टोर होता है वो वेरिएबल की वैल्यू होता है और जो स्टोर करता है वो वेरिएबल होता है। जैसे कि ए के अंदर 12 वैल्यू स्टोर किए हैं, तो ए एक वेरिएबल है और 12 इस वेरिएबल की वैल्यू है, ठीक है। लेकिन ये भी साथ में याद रखना है कि आपको सबसे पहले डिक्लेयर करना होता है कि वो किस टाइप की वेरिएबल है। तो जैसे कि ये जो 12 है वो किस टाइप की वेरिएबल है, तो वो एक इंटीजर टाइप की वेरिएबल है। वहीं अगर यहाँ पे दूसरा वेरिएबल लेते हैं, यहाँ पे 12.5 लेते हैं, तो ये किस टाइप की वेरिएबल है, ये जो वेरिएबल है ये एक फ्लोट टाइप की वेरिएबल है। उसी तरह अगर आप कोई और वेरिएबल लीजिए, जैसे कि c इक्वल टू हम सिर्फ लिखते हैं a, तो ये भी एक वेरिएबल है। तो ये कैसा वेरिएबल है, ये कैरेक्टर टाइप की वेरिएबल है, ये कैरेक्टर टाइप की वेरिएबल है। उसी तरह अगर हम दूसरा टाइप की वेरिएबल लें, अगर हम d इक्वल टू हम अपना नाम लिख दें पूरा, तो ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल है। स्ट्रिंग क्या होता है कि कैरेक्टर से मिल के स्ट्रिंग बनता है, ढेर सारा कैरेक्टर से मिल के स्ट्रिंग बनता है। जैसे कि बहुत सारे वर्ड मिल के एक पैराग्राफ बनता है ना, उसी तरह बहुत सारा कैरेक्टर मिल के एक वर्ड बनता है, ठीक है। तो ये किस टाइप की वेरिएबल है, ये स्ट्रिंग टाइप की वेरिएबल है और स्ट्रिंग का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, ठीक है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि वेरिएबल वैल्यू को स्टोर करता है, तो हमें वो बताना होता है कि वो वेरिएबल की वैल्यू किस टाइप की है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो अब प्रोग्राम बनाना चालू करते हैं। तो आपको पता है कि जावा के अंदर जो भी प्रोग्राम बनाते हैं वो एक क्लास के अंदर होता है और क्लास का नाम कैपिटल होता है, और उसके बाद आपको मेथड लिखना होता है। तो मेथड का नाम पब्लिक static स्टैटिक void मेन। लेकिन एक बात यह है कि कभी कभी आपको इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि हम ये मेथड क्यों लिखते हैं, ठीक है, ये मेथड क्यों लिखते हैं, तो आपको क्या कहिएगा। तो इंटरव्यूअर अगर आपसे ऐसा पूछता है तो उसको बताना है कि हम मेथड इसलिए लिखते हैं क्योंकि हर जावा जो है, एक जावा जो भी जावा का प्रोग्राम होता है एक क्लास के अंदर होता है, और क्लास के अंदर बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हुए अगर हम प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो हमें मेथड को कॉल करना होता है। तो ये एक मेन मेथड है, ठीक है। उसके बाद अब देखिए, अब वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं। तो हम एक वेरिएबल ले रहे हैं इन टाइप के, तो यहाँ पे एक 12 वैल्यू ले रहे हैं। उसी तरह अगर फ्लोट लेना है, फ्लोट टाइप की वैल्यू लेना है, तो 3.5 3.6 ले रहे हैं, एक फ्लोट टाइप की वैल्यू है। तो ये इसको बी के अंदर स्टोर कर लीजिए, और यहाँ पे फ्लोट टाइप की अगर वैल्यू स्टोर करने हैं तो लास्ट में यहाँ एफ लिखना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब आगे, अब फ्लोट के लिए अब स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू लेते हैं। तो स्ट्रिंग का एस कैपिटल होगा, और यहाँ पे कोई वेरिएबल का नाम ले लीजिए, और यहाँ पे हम वैल्यू स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। अब सबको प्रिंट कर दीजिए। देखिए यहाँ सेमीकोलन छूटा हुआ है, सेमीकोलन हमेशा नहीं छोड़ना है, ये याद रखना है। अब देखिए, अब सिस्टम का एस कैपिटल लिखना है, प्रिंट करेंगे सबको अलग अलग, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और प्रिंट का फर्स्ट लेटर स्मॉल ही रहने देना है, ठीक है। तो सबसे पहले ए को प्रिंट करते हैं, उसके बाद सबको प्रिंट करेंगे, ठीक है। चाहिए तो आप सबको एक साथ प्रिंट, पहले ए प्रिंट किए तो फिर यहाँ बी को प्रिंट कर लीजिए, बी, उसके बाद यहाँ पे सी, तो यहाँ पे चेंज कर दीजिए, सी को प्रिंट कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पे बी को प्रिंट कर लीजिए। लेकिन सेमीकोलन देना नहीं भूलना है, सेमीकोलन हमेशा याद रखना है। और एक चीज़ और याद रखना है कि यहाँ 2 बार ओपन किए, एक ओपन किए, 2 ओपन किए, तो यहाँ पे 2 बार क्लोज होगा ही होगा, ठीक है। ये याद रखिएगा कि दो ओपन किए हैं तो यहाँ पे 2 क्लोज होगा, ये हमेशा याद रखना होता है, ठीक है। अब इसको सेव करते हैं। तो सेव करना है तो हमेशा वो जो क्लास का नाम है उसी के नाम से यहाँ पे सेव करना है। तो क्लास का नाम क्या है, क्लास का नाम है हेलो, ठीक है। क्लास का नाम जो है
हेलो है, जो भी नाम है उसी के नाम से सेव करना है। एक्सटेंशन हमेशा जावा लिखना है और इसको सेव करना है तो हमेशा डेस्कटॉप पे ध्यान रखिएगा कि डेस्कटॉप पे सेव करना है। उसके बाद हम कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर जाएंगे और हम डेस्कटॉप के अंदर जाएंगे, ठीक है। अभी यस वाले फोल्डर के अंदर हैं तो, लेकिन हमको डेस्कटॉप के अंदर जाना है क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम का फाइल है, अगर आप यहाँ देखें तो ये डेस्कटॉप पे है। तो सबसे पहले हम डेस्कटॉप पे अंदर जाएंगे, CD डेस्कटॉप। अब सबसे पहले कंपाइल करेंगे तो कंपाइल करने के लिए जावा C और फाइल का नाम, तो फाइल का नाम हेलो डॉट एक्सटेंशन क्या है, जावा। अगर कोई भी एरर नहीं होगा तो ये सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा। देखिए कोई भी एरर नहीं था इसीलिए कंपाइल हो गया। अब इसको रन करते हैं, तो रन करने के लिए लिखना है जावा और फाइल का नाम हमारा क्या है, हेलो। अब देखिए यहाँ पे सारा हमारा आउटपुट आ चुका है। देखिए 12, 36 नहीं 3.6 है और अभिषेक है, जो भी आप यहाँ पे लिखे थे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे और चीज़ कर सकते हैं। देखिए अगर आपको यहाँ पे दिखाना है कि वेरिएबल ए की वैल्यू है ये, तो यहाँ पे कुछ इस तरह लिख सकते हैं, वेरिएबल ए इज इक्वल टू, और उसके बाद डबल कोडेड के अंदर और यहाँ प्लस दे दीजिएगा। प्लस का यूज होता है कैनकेडिनेट करना, ठीक है। कैनकेडिनेट यानी दो चीज़ों को जोड़ना। तो देखिए अगर ये लिखते हैं कि वेरिएबल ए इज इक्वल टू और उसके बाद डबल कोडेड में लिखते हैं, तो डबल कोडेड के अंदर जो भी लिखते हैं ना वो सेम एज इट इज प्रिंट हो जाता है। तो देखिए इसको सेव करके अगर फिर से कंपाइल करें तो देखिएगा ये अब 12 था पहले, तो अभी लिखा हुआ आएगा वेरिएबल ए इज इक्वल टू 12। तो देखिए थोड़ा अच्छा दिखेगा, इसलिए ये हमने किया था अभी। तो कंपाइल और रन, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आया वेरिएबल ए इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो इस तरह आप चीज़ों को कर सकते थे। उसी तरह आप देखिए अब एक चीज़ और देखिए, अब यहाँ पे तीनों को ऐड भी कर सकते हैं, अगर चाहें तो तीनों को ऐड भी कर सकते हैं, A प्लस B प्लस C, ठीक है। तीनों को ऐड कीजिएगा तो क्या होगा, तीनों ऐड हो जाएगा। देखिए एक चीज़ आपको दिखेगा अभी, कंपाइल रन, देखिए ये दोनों तो रन हो गया, ये दोनों रन हो गया। तो 12, 3, 15 और अभिषेक साथ में आ गया। तो इस तरह आप ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखें कि कैसे कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कुछ भी कर सकते हैं। जैसे A प्लस B किए थे ना यहाँ, तो यहाँ पे और भी चीज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे A माइनस बी कर दीजिए, A माइनस बी, A इंटू बी, A डिवाइडेड बाई बी, और एक होता है मोडुलस यानी कि रिमाइंडर, यानी कि रिमाइंडर देता है। जैसे कि अगर आप 2 से 5 को डिवाइड कर रहे हैं तो 2 दूनी 4 होता है, तो हमारे पास रिमाइंडर बचता है 1, ठीक है। इसको सेव कर लीजिए। अगर इसको कंपाइल करते हैं तो हमारा जो कंपाइल और यहाँ से रन, तो ये सब आ गया जो हमने एडिशन, मल्टीप्लिकेशन। और इसको अच्छा दिखना है तो क्या कीजिएगा, इसको अच्छा दिखाना है तो क्या कीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा डबल कोडेड में और यहाँ प्लस लिख दीजिएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा एडिशन, ADDITION, एडिशन इज इक्वल टू